नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज वापस से परेशानी बढ़ते हुए दिखी ईरान और इजराइल के बीच में। ये मतलब ऐसा समझ लो कि बहुत तेजी से अटैक शुरू हुए, बहुत तेजी से अटैक रुक गए। ऐसा लग रहा था ये एक गेम की तरह हुआ। आज मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा, ये ऐसी सिचुएशन में हम लोग अभी एनालिसिस कर दें सारा एक चीज को देखकर, और वो एनालिसिस बेशक ठीक ही क्यों ना जा रहा हो, लेकिन कल एक ऐसा डेवलपमेंट हो जाए जो आपके एनालिसिस की पूरी धज्जियां उड़ा दे, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। कल और परसों मैंने आप सभी के साथ लगातार डिस्कस किया कि अमेरिका की भारी सेल ऑफ से आपको नहीं डरना है। करा था, आप लोगों ने देखी भी होगी वीडियो। मैंने क्लियरली बोला था अमेरिका का सेल ऑफ अमेरिका तक सीमित रहेगा, लेकिन सेंटीमेंट्स हमारे भी खराब हुए हैं। अब अगर डाउ जोन्स 700 पॉइंट गिरेगा और नेस्डेक अगर 1100 पॉइंट गिर जाएगा तो डरेंगे तो हम भी। हमारा मार्केट तो वैसे ही वीक है, हमारे बाजार में तो एफआईएस की सेलिंग और रिटेल का लो कॉन्फिडेंस बाजार को वैसे ही गिरा रहा है। तो जब इतनी बड़ी गिरावट अमेरिका में हो जाए तो फिर हमारे लिए भी टेंशन तो है, लेकिन क्योंकि वो गिरावट उनका पर्सनल रीजन है तो हम लोग गैप डाउन आ जाएंगे सेंटीमेंट्स की वजह से, बट रिकवर होने चाहिए। ये क्लियर कट ओपिनियन था और हुआ भी ऐसा ही। आपने नोटिस किया होगा, गैप डाउन हुए थे और उसके बाद रिकवर हुए, लेकिन फिर ईरान ने कर दिया इजराइल के ऊपर अटैक। अब जब ये नया सिस्टम शुरू हो गया, नई वॉर दोबारा शुरू हो गई सीज फायर के बाद, तो फिर बाजार कैसे टिके। कल अगर अमेरिका नहीं भी गिरा होता, कल से मेरा मतलब फ्राइडे को, तो क्या आज जो सिचुएशन डेवलप हुई उस पर गिरता नहीं बाजार? ऑब्वियसली गिरता भाई। आपका सीज फायर चल रहा है, आप वापस से लड़ रहे हो, बुरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हो, तो कैसे ना बाजार गिरे। तो हुआ ये कि ईरान ने आज, और अच्छा खासा अटैक हुआ है, मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। ईरान ने अटैक करा आप खुद देख लो, आजकल खराब खबरों पर कच्चा तेल बढ़ नहीं रहा है, लेकिन आज 4.5% कच्चा तेल भाग गया। अटैक सीवियर थे, लग रहा था कि सिचुएशन दोबारा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, दोबारा बिगड़ रही है। लेकिन फिर प्रेसिडेंट ट्रंप आए मसीहा बनकर, क्योंकि फ्राइडे उनका बाजार वैसे ही बड़ी बुरी तरीके से क्रैश हुआ है। अगर आज इन सब के चलते और टूट जाता तो और टेंशन, क्योंकि वो बाजार के हित में बात करते हैं। मैंने ये नोटिस करा है काफी बार और बोला भी आपसे। उन्होंने तुरंत आगे बोला कि इन दोनों को अपनी वॉर रोकनी चाहिए इंस्टेंटली, और मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपसे ये चीज डिस्कस करी, और मैंने ये भी बोला था कि अगर इजराइल ने वॉर रोक दी तो ईरान ऑटोमेटिकली रोक देगा, क्योंकि ईरान जो है वो फ्रंट फुट से अटैक नहीं कर रहा है, वो सिर्फ रेटिलिएट कर रहा है। वो मतलब ऐसा नहीं है आप दोनों ऐसे खड़े हो तो वो ऐसे ही खड़ा रहेगा, लेकिन अगर आप सामने से छेड़ोगे तो फिर ईरान चुप नहीं बैठ रहा, ईरान वापस जवाब दे रहा है और भरपूर जवाब दे रहा है, और यही आज हो रहा था। लेकिन आज पहले ईरान की तरफ से अटैक आए हैं, वो उन्होंने जो कुछ हुआ है उसका बदला लिया है। जो अभी रिसेंट डेज में मिलिट्री स्ट्राइक वगैरह इजराइल ने करी है लेबनान हिजबुल्लाह के ऊपर। हुआ क्या, हुआ ये है कि आज के सेशन में ईरान ने काफ़ी सारी अटैक, जो आज सिचुएशन फिर से काफ़ी टेंस हो गई है। अप्रैल सीज फायर के बाद पहली बार इजराइल और ईरान ने डायरेक्टली एक दूसरे पर अटैक किया। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए, लेकिन इजराइल का डिफेंस सिस्टम अच्छा था, उन्होंने काफ़ी सारे मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए हवा में ही, यानी मार गिराया, रोक दिया हवा में ही। इसके जवाब में इजराइल ने ईरान की मिलिट्री टारगेट करी, मिसाइल्स लॉन्च करे और एयर डिफेंस सिस्टम पर एयर स्ट्राइक की। तेहरान, इस्फाहान, तबरिज और कुछ और शहरों में एक्सप्लोजन्स भी रिपोर्ट हुए हैं ईरान में। ईरान ने भी क्लेम किया है कि उसने इजराइल एयरबेस और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी को टारगेट किया। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप आए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा दोनों कंट्रीज को स्टॉप शूटिंग, यानी वॉर रोक दो। ट्रंप का क्लेम है कि इजराइल और ईरान इमीडिएट सीज फायर की तरफ बढ़ रहे हैं और पीस टॉक चल रही है। सारा कुछ हो रहा है बीते एक हफ्ते में, लेकिन पीस टॉक चल रही है। ऑयल मार्केटिंग पर इंपैक्ट क्या आया? टेंशन बढ़ने से कच्चे तेल के प्राइसेस $93 से डायरेक्ट $98 प्रति बैरल के पास पहुंच गए। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टॉप शूटिंग का सबके लिए कमेंट आया और दोनों ने ये बात भी मान ली। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा, दोनों ने ये बात मानी है। सबसे पहले ईरान की तरफ से अपडेट ये आती है, ईरान्स आर्म्ड फोर्सेस अनाउंसेस एंड ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट इजराइल।
उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन ही हमारा इजराइल के खिलाफ कंप्लीट हुआ। वॉर्न्स ऑफ हार्शर अटैक इफ इजराइल रिज्यूम्स अटैक ऑन लेबनान। ईरान ने कहा है कि अगर अब इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किया तो फिर चीजें खराब होंगी और बहुत ज्यादा खराब होंगी। यानी ईरान अपने ऊपर अटैक के लिए नहीं लड़ रहा था, लेबनान के ऊपर लड़ रहा था, जैसे मैंने वीडियो में बताया, क्योंकि उनका प्रॉक्सी ग्रुप हिजबुल्लाह है भाई वहां। तो ईरान ने कहा कि आप दोबारा अटैक करोगे तो अब खतरनाक वाला हम करेंगे और ज्यादा। उसके बाद ईरान की तरफ से भी अपडेट आया है, ईरान स्टॉप्स एयर स्ट्राइक इन ईरान फॉलोइंग ट्रम्प्स रिक्वेस्ट। ठीक है, रिपोर्ट्स N12। और जो ईरान की तरफ से अपडेट है वो फार्स न्यूज एजेंसी की तरफ से है। तो दोनों ने मान ली और उसका इंपैक्ट क्या आया, कच्चा तेल जो 93 से 98 गया था वापस $94 आ गया, $95 के समथिंग अभी ट्रेड कर रहा है, 95 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो एक ही दिन में सब शुरू हुआ, सब खत्म हुआ, कच्चा तेल ऊपर गया और वापस नीचे की तरफ भी आ गया। ये पूरी कहानी है अभी तक की। उम्मीद करता हूँ सारी डिटेल्स आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।